राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करूँगी आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और जो को भी अच्छा बुरा लगे कमेंट ज़रूर करें। तो आज पढ़ते हैं थोड़ा चंद्रवरदाई को, फिर यूजीसी नेट के पुराने पेपर को हल करेंगे क्योंकि अभी परीक्षाएँ आने वाली हैं, यूजीसी नेट की ही होने वाली हैं। और यूजीसी नेट का ही जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर कैंसिल हो चुका है, फिर से होगा, तो हम लोग को यह दोनों परीक्षाओं में लाभदायी होगा। तो चलिए पढ़ते हैं चंद्रवरदाई के विषय में थोड़ा। भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज पृथ्वी रासो एक श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। रासो में उल्लेख है कि पृथ्वीराज एवं चंद्र दोनों एक ही दिन जन्मे और एक ही दिन मरे। चंद्रवरदाई भाट जात का विद्वान था, जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा का आश्रित कवि था। चंद्रवरदाई छंद शास्त्र में अत्यंत निपुण था। पृथ्वी रासो महाकाव्य में 1,00,000 छंद एवं 69 प्रस्ताव अध्याय हैं। ग्रंथ की भाषा पिंगल है। यह महाकाव्य हिंदू मुस्लिम संघर्ष की अमर कहानी है। जब मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले आया गया, तब चंद्र भी अपने स्वामी के साथ गया। उस समय पृथ्वी रासो आंशिक रूप से अपूर्ण था, जिसे बाद में चंद्र के योग उत्तराधिकारी जल्लड़ ने पूरा किया। तो ये हैं पृथ्वी रासो से संबंधित कुछ तथ्य से हमने पढ़ा। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो यह है अवहट्ट। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो अब्दुल रहमान ने। आला किस ऋतु में गाया जाता है? जानते होंगे, वर्षा ऋतु में। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अगर एक रचना भी आपको सही, एक या दो अगर मालूम रहेगा तो भी सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं चंद्रवरदाई का है पृथ्वी रासो, तो जान ही रहे हैं खुद। तो ये डी का जो जिसमें पहला रहेगा वही सही रहेगा, इसमें दूसरे में और तीसरे में तो है नहीं पहला और ये होगा, तो इसका ये सही होगा। कुमार रासो है दलपत विजय का 2, और परमाल रासो है जगनीक का, और बीसल देव रासो है नरपतिनाल का, और पृथ्वी रासो है चंद्रवरदाई का भी हमने पढ़ा। तो ये उत्तर सही है। दूसरा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया? तो विद्यापति को। किस रचनाकार की भाषा को संधा भाषा कहा गया? तो बौद्ध सिद्ध को। फिर ये सुमेलित करना है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें उत्तर होगा सही विजयपाल रासो, चर्या गीत, विद्यापति पदावली, पृथ्वी रासो। विजयपाल रासो है अपभ्रंश। तीसरा उत्तर सही है इसका सी। और चर्या गीत है संधा भाषा में, और विद्यापति पदावली है मैथिली में, और पृथ्वी रासो है अपभ्रंश में। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो यह स्वयंभू थे। देख सकते हैं आप इसमें जो प्रश्न है जो पुराने परीक्षाओं में आए हुए हैं दिया हुआ है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वी रासो। अभी हमने पढ़ा है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वीर रस की रचनाओं में प्रायः डिंगल का प्रयोग हुआ है। और शब्दानुशासन के लेखक हैं तो हेमचंद। बहुत बार पूछता हुआ है प्रश्न, बहुत परीक्षाओं में पूछा। खाली बारी किसकी रचना? अमीर खुसरो की। इनमें से कौन सा युग में संगत है? तो इसमें संगत है बीसल देव रासो का नरपतिला। अभी हम लोग मिला है उसमें बीसल देव रासो का, इस वाले प्रश्न में नरपतिनाल। इसके बाद से है, कौन सा युग असम डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से है। बड़ा डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। बहुत बार सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है भरतेश्वरी, बाहुबली रास, फिर स्थूलिभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो 10वीं शताब्दी के। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है तो यह कुबलय माला कथा है सबसे पहले, फिर राउल बेल है, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, फिर रत्नाकर है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनको कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्वयंभू का है पौंग चरयू, और पुष्यदंत का है महापुराण, अब्दुल रहमान का है संदेश रासक, और सवरपा का है चर्यापद। अगला है रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो रौड़ का है राहुल बेल, दामोदर भट्ट का है उक्ति व्यक्ति पकड़, नरपति नाह का है विशल देव रासो, और ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गोरख बानी के संपादक हैं। तो पीताम्बर दत्त भरतवाल, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, उक्ति कवि यह जो पंक्ति है यह अमीर खुसरो की है। फिर खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः है फारसी हिंदी शब्दकोश है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परंपरा के संबंध का रूपक माना है? तो यह माना है आनंद कुमार स्वामी ने। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा है? तो हठ योग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। फिर क्या काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पौंग चरऊ है, फिर कुमार रासव है, फिर विशल देव रासव, फिर चंदन बाला रासव। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है, तो व्याकरण है ये। और 8वीं शताब्दी के कवि इसमें हेमचंद्र नहीं है, तीनों लोग हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो वर्ण रत्नाकर। और बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? बहुत बार पूछता है, हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो अपभ्रंश का है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। फिर अगला प्रश्न है, संदेश डऊ सवित थरऊ पई मई कड़ऊ न जाय, जे कालांगुली मुंडड़ऊ शो बाणी समाय। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अद्दामाड़ है। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है। तो जस मयंक चंद्रिका है, मधुकर कवि का, पृथ्वी रासो चंद्रप्रदाय का है, श्रावकाचार्य देवसेन का है, नेमिनाथ रास का है, सुमतिमणि। अगला है अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रकाशन के अनुसार। तो श्रावकाचार्य है, फिर भरतेश्वरी बाहुबली रास है, चंदन वाला रास, रेवंतगिरी रास। फिर अगला है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है। तो यह है दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रातक, कीर्तिलता। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस ग्रंथ में हुआ? नाथ में। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चंदा है, चंदायन की है चंदा, नागमती है पद्मावत की सभी जानते होंगे, विशल देव रासव की राजमती, और मालवणी है ढोला मारू राधुहा। फिर अगला प्रश्न है, टिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियां संतों की बाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि है, जैनाचार्य मेरुतुंग का, रणमल छंद है श्रीधर का, जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार का, और जस चंद्रिका है मधुकर कवि का। अगला है पुरुष परीक्षा, तो यह विद्यापति का है पुरुष परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वी रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में नहीं है? तो यह मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। रामवीर पुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो पहले कीर्तिलता है, फिर भू परिक्रमा है, फिर पुरुष परीक्षा है, फिर कीर्ति पताका है। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो राहुल बेल है रोड का, कुमार रासो है राहुल बेल है रोड का, और खुमार रासो है दलपति विजय का, चंदनमाला रास है आसकू का, योगचर्या है डोम्बिबा का। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वी रासों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं है। तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और
लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो हमीर रासों में। निम्नलिखित लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो विजय सेन सूरी का रेवंत गिरिरास, नरपति नाल का है बीसल देवरासो, शालिभद्र सूरी का है भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु का है चंदनवाला रास। फिर क्या है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? तो सिद्धि प्राप्ति है तो स्त्री संसर्ग। तो अगला प्रश्न है 51 नंबर। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो कुबले माला कथा है पहले, फिर राउल बेल है, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, फिर वर्ण रत्नाकर है। फिर अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। फिर अगला प्रश्न है घोर अंधाड़े चंदमणि जिमि जो करे, परम महासुह एखे एकू करे, दूरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है? तो उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध है महासुह का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजवानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग्या से महासुख की दशा संभव है। तो 1, 2, 3 सही है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया अच्छा, यह कढ़ापा का कावा तरुअर पंच बिलाड़ लोईपा का, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, यह है नरपति नाल का, मोर जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये है खुसरो का। तो अगला प्रश्न है 55 नंबर। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंडित सल सत्य बखाड़े सरापा का, 9 लख पातरी आगे नाचे गोरखनाथ का, 12 बसर ले कुकू जुए, यह है जगनीक का, वज्जीन घोर निशान राज चौहान चौदिस, यह चंद्रवरदाई का। अगला है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे इस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो यह कथन है पढ़ने से मालूम चला, रामचंद्र शुक्ल का है। फिर यह प्रश्न है जैसे पुराना चावल बड़े ही आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषाई पुस्तकें रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो यह है प्रकरण 4 में और नेट जून 2019 में आया हुआ है। तो अभी एक दिन मैं वीडियो देख रही थी अनुराग सर का वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों को याद रखें। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ, हो सकता है पहले उन्होंने प्रश्न इस टाइप का देखा हो, तो किस प्रकरण में क्या दिया हुआ है यह याद रखना चाहिए। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश वररुच, श्रावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध क्या, सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दयाश्रय काव्य के रचयिता हैं? तो हेमचंद्र हैं इसके। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के विषय में कौन सी बातें सही नहीं है? तो वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, तो सही है। ये बड़े विनोदी मिलनसार और सहृदय थे, भी सही है। इनमें उक्ति व चित्र का नितांत अभाव था, ये गलत है। इनको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। इनकी पहलियां और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, तो 1, 3, 4 इनकी सही है। 1, 2, 4 तीसरा नहीं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाय, छोई जाई सो ब्राह्मण नाड़िया, ये तो है कढ़ापा का, भी किसी और में मिलाने के लिए भी आया था एक प्रश्न में, यहाँ पर है। फिर है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन बहु चौदेश। तो यह है हजरत निजामुद्दीन की औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है।
द्रव्य स्वभाव पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश की गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसे रूपांतरित किया गया? तो माइल धवल ने किया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्ग की बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा और अधिक था, तो यह सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गए थे जिस रूप में खुसरो को मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक तथा उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा ले, तो चौथा सही नहीं, 1 2 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में तथ्य कौन सा है? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से थे। अगला प्रश्न है, नहीं, दूसरा और तीसरा सही है। वे तीसरा नहीं, दूसरा और चौथा सही है कि उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। नहीं, दूसरा और तीसरा ही सही है। और अगला है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वी रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? तो कवित्व छंद का प्रयोग किया है। और निम्नलिखित में से चंदनवाला रास के रचयिता है आसगुल, पहले भी पूछा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले है शंभू, फिर है लुइपा, फिर है पुष्पदंत, फिर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो यह सिद्ध साहित्य है। फिर इसमें अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं तो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं, तो दूसरा और चौथा उत्तर सही होगा इनका। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और पृथ्वीराज प्रथम महाकाव्य भी है और व्याकरण में पारंगत है। तो यह थे यूजीसी नेट के पहले के आए हुए प्रश्न। आशा कर रहे हो कि आपकी सहायता जरूर करेगा परीक्षाओं की तैयारी में। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।